दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। आपके नेता जो दिल्ली का मालिक बन रहे थे वो अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की दिल्ली सरकार और सीएम रेखा गुप्ता आपके कांड बाहर ला रही हैं। आपने दिल्ली में क्या क्या कांड किया है अब सब बाहर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा वो बात भी अब बाहर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि वो कभी हार ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब हार के बाद वो बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन खुद ही घिर गए हैं। बीजेपी ने तस्वीर दिखाकर आपको बेनकाब कर दिया है। दरअसल आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने के आरोप पर वो एक्सपोज हो गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो मत हटाइए, उनकी फोटो लगे रहने दीजिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में रहते हुए भी सुश्री आतिशी मार्लिना एवं आपके नेता विधानसभा परिसर से झूठ एवं भ्रम फैलाते थे और अब विपक्ष में आ जाने पर भी वो वही कुकृत्य कर रहे हैं। वहीं आपके इन आरोपों का जवाब देते हुए सीएम कार्यालय की एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें ऑफिस में लगी हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इससे आपके दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कैग रिपोर्ट पर भी आप फंस गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्रियों ने आपको कर दिया है बेनकाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। लगातार वो फैसले पर फैसले ले रही हैं। जिस कैग रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल छिपाते फिर रहे थे, वो भी अब पेश की जाएगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आप में भी अब खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के नेता को डर है कि कैग रिपोर्ट बाहर आने के बाद उनका क्या होगा। वहीं हार के बाद पहले से ही केजरीवाल बैकफुट पर हैं। वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे और आतिशी जो कर रही हैं उससे एक बार फिर केजरीवाल एक्सपोज हो गए। आतिशी ने एक बार फिर केजरीवाल को ही फंसवा दिया। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आतिशी दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली बात पर जोरदार तरीके से बोल रही हैं। दर्शकों, दिल्ली में महिला सम्मान राशि को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि महिलाओं को सम्मान राशि जल्द दी जाएगी। वहीं आतिशी मार्लेना इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही हैं। आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वो महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने से जुड़ी योजना पर चर्चा करना चाहती है, जिसे लेकर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था। वहीं आतिशी के इस सवाल पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से लेकर हमारे सभी सरकारें महिलाओं को उनका हक दे रही हैं और दिल्ली में भी शीघ्र ये योजना लागू होगी। केजरीवाल और आतिशी मरलेना आज महज 24 घंटे की बीजेपी सरकार से महिला सम्मान योजना पर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब की बहनों को 3 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार की घोषित महिला सम्मान योजना का 1000 रुपए प्रति महीने की राशि जो अब तक नहीं मिली, उस योजना का इंतजार आज देश भर की महिलाएं कर रही हैं, वो कब मिलेगी। वहीं आतिशी के इस सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उनसे सवाल किया कि जब उन्होंने 2024-25 के बजट में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, तो आम आदमी पार्टी सरकार ने ये राशि महिलाओं को क्यों नहीं दी। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अप्रैल 2024 में महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे, लेकिन एक भी पैसा किसी महिला के खाते में नहीं आया। अब जब दिल्ली में सरकार बदल गई है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, जबकि खुद उनकी सरकार इस योजना को लागू करने में असफल रही थी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं करती। दिल्ली में और पंजाब में दोनों राज्यों में महिलाओं को सम्मान राशि देने की योजना का खूब प्रचार किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। दर्शकों, नई सरकार गठन के पहले ही दिन से आतिशी इस मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठा रही हैं, लेकिन उनकी वजह से अरविंद केजरीवाल की ओर उंगली उठ रही है कि उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान महिलाओं से किया वादा पूरा क्यों नहीं किया। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का जो वादा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया गया। बीजेपी की दिल्ली सरकार अब आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर रही है।
सीएम रेखा गुप्ता और उनके तमाम मंत्री अब एक्शन मोड में हैं और आम आदमी पार्टी के पाप को जनता के सामने लाने के मिशन पर हैं। दिल्ली वालों को पहले ये जानने का अधिकार है कि आम आदमी बनकर केजरीवाल ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। दर्शकों, दिल्ली ने सभी को सब कुछ दे दिया, किसी से लिया नहीं। जिसने भी दिल्ली से कुछ मांगा, दिल्ली वालों ने उससे उम्मीद से भी ज्यादा दिया। ऐसा ही एक नाम था अरविंद केजरीवाल का। पतला दुबला सा आम कदकाठी का आदमी जो अन्ना के मंच से भाषण देता था, उसने कहा कि मैं देश की राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। लोगों ने विश्वास भी किया और भारी बहुमत भी दिया। लेकिन जैसे ही सत्ता में दिन बीतते गए, क्या देखने को मिला? दर्शकों, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचारी हो गई और दिल्ली बदहाल होती चली गई। सड़कें टूटी ही रही, नाली बजबजाती ही रही और शीश महल में आम आदमी आराम करता रह गया। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, जो पहले दिन से ही काम करने में लग गई है, जिसकी बानगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के नए नए मंत्री एक्शन मोड में हैं। नए नए मंत्रियों का बॉडी लैंग्वेज काफी जोशीला था, जैसे ही वो सब कुछ बदल देंगे और दिल्ली को बेहतर बना देंगे। लोगों को उम्मीद भी ऐसी ही है। बॉलीवुड की एक फिल्म है नायक, उसमें अनिल कपूर जब सीएम बनते हैं तो वो सड़कों पर ऑन स्पॉट फैसले लेते दिखाई देते हैं। ऐसे ही अब दिल्ली में बीजेपी के मंत्रियों में भी नायक वाली छवि दिख रही है। अगर मंत्रियों के एक्शन मोड वाले डिटेल में जाएं तो पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखे। वो कहीं पुल पर चढ़े तो कहीं सड़क निर्माण की क्वालिटी चेक की। मंत्री जी ने अपने काम की शुरुआत भैरव मार्ग से सराय काले खां और रिंग रोड पर की। साथ ही सड़क मरम्मत के कार्य का उन्होंने निरीक्षण भी किया। यहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी और भरोसा दिया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी कामों का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा कि सड़क ऐसी बनाए जो 10-15 साल तक चले। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी चौक का दौरा कर समस्याओं को जाना। उन्होंने ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों की समस्या पर अधिकारियों से चर्चा की। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने जनता को खराब सड़कों से राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता बताई। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को टूटी फूटी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवर, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। मिश्रा ने आगे कहा, पूरी कैबिनेट सड़कों पर खुद निरीक्षण कर रही है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि अधिकारी 24 घंटे काम कर सड़कों और सीवर की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। वहीं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी काफी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। कई जगहों पर एमसीडी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। पंखा रोड के पास पड़े कूड़े के ढेर को साफ कराने के लिए तो वो खुद मौके पर ही पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अवैध कूड़ा और अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया। वो नजफगढ़ में जाफरपुर स्थित राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने यहाँ मीडिया से बातचीत में कहा कि अस्पताल के मौजूदा हालात बेहद खराब हैं। यहाँ डॉक्टरों की कमी है। एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान होगा। दर्शकों, दिल्ली के मंत्रियों ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का इतना बुरा हाल किया है कि उन्हें नायक वाले अवतार में आकर काम करना होगा। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की तरह वो दफ्तरों में बैठकर नई सड़कों पर लोगों की समस्या को ज्यादा देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आम आदमी बनकर लोगों को खूब चूना लगा रहे थे। केजरीवाल सोच रहे थे कि वो कभी सत्ता से बाहर होंगे ही नहीं, इसीलिए जो मनमर्जी आ रही थी वो कर रहे थे। लेकिन दिल्ली वालों को फ्री बिजली पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली की सड़कें बदहाल रही, नाली बेहाल रही और रोजगार के नाम पर भी कुछ नहीं। राजधानी में पूरा आम जीवन त्रस्त हो चुका था। लेकिन अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने वाले केजरीवाल ने अपने लिए आलिशान शीश महल जरूर बनवा लिया था, वो भी कोरोना काल में। लेकिन अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो अपने आप को दिल्ली की मालकिन नहीं, दिल्ली के लोगों की सेविका कहती हैं, वो आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही हैं कि सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के साथ क्या क्या किया है। दर्शकों, दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या क्या किया था, उसको लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। लगता है साहब नाश्ता कर गए पूरे दिल्ली के बजट का। दर्शकों, दिल्ली के सीएम जो पहले थे, यानी कि तिहाड़ रिटर्न केजरीवाल, कहते थे कि दिल्ली की बजट सरप्लस में है, लेकिन हकीकत तो अब आ रही है सामने कि दिल्ली का राजस्व खाली है। लगता है कि पूर्व की सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरा का पूरा पैसा ही खर्च कर दिया। दर्शकों, पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी ने दिल्ली वालों से वादा किया है, वो तो हर हाल में लागू होना ही है, फिर चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात ही क्यों ना हो। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पाप बाहर आ रहे हैं। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे,
वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में है, लेकिन वो अलग बात है कि वो कैग की रिपोर्ट छुपाते रहे। लेकिन अब कैग रिपोर्ट को लेकर भी आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी सरकार के सामने सरकारी खजाने को खाली छोड़ गई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना जरूर लागू की जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी सरकार के सामने खाली सरकारी खजाना छोड़ गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए देने की योजना को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। इसे विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। वहीं आतिशी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जिस दिन से बनी है वो सिर्फ और सिर्फ वादे और तथाकथित गारंटी पूरी करने से बचेगी। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों से किए उनको ना पूरा करने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगी। इसीलिए बीजेपी की सरकार बनने से पहले नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। दर्शकों, क्या इसीलिए आतिशी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना को लेकर जल्द ऐलान करने का दबाव बना रही हैं? उन्हें मालूम है कि खजाना तो खाली है, जैसा सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, तो बीजेपी ये वादा पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना जल्द लागू की जाएगी। ऐसे में इस योजना को लागू होने के बाद आम आदमी पार्टी को महिलाओं का वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही एजेंडा है दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना। दिल्ली को लूटने और ठगने वाली आम आदमी पार्टी पहले दिन से झूठ को प्रचारित कर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसका हमारे विधायक कामों के जरिए जवाब देंगे। दर्शकों, बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से सीएम और तमाम मंत्री एक्शन मोड में हैं, उससे आम आदमी पार्टी चिंतित है कि उनकी पोल खुलती जा रही है। दर्शकों, इस देश की राजनीति को शुचिता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है और ना ही किसी का साथ किसी का मनभेद होता है। भारतीय राजनीति हमेशा से विचारों की लड़ाई रही है। यहाँ निजी कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ के कुछ विपक्षी नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही। वो तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं। समझने वाली बात है कि पीएम मोदी के रिश्ते सभी के साथ मधुर रहे हैं, लेकिन संजय राउत को ये बात समझ नहीं आती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद महाविकास अघाड़ी के भीतर असहमति बढ़ती जा रही है। ठाकरे गुट के पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शरद पवार अपने लिए एक नया राजनीतिक रास्ता खोज रहे हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शरद पवार को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया तो वहीं शरद पवार ने राम मंदिर की बात छेड़ दी, जिससे ये साफ हुआ कि दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। लेकिन ये सौहार्दपूर्ण माहौल संजय राउत को चुभ गया। संजय राउत को डर सताने लगा कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाने के प्लान तो नहीं बना रहे। इससे पहले जब शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, तब भी राउत को मिर्ची लगी थी। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेताओं के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। ऐसे में सीनियर पवार द्वारा उन्हें सम्मानित करने के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि जब सीनियर पवार भी सत्ता से दूर रहना ही चाहते हैं और एनडीए में जाने के लिए उनके मन में लड्डू फूट रहा है। इसके पीछे कारण भी है, तो आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये सब देखकर राउत की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बड़ा खेला हो सकता है। दरअसल नई दिल्ली में पीएम मोदी और एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति का पारा चढ़ गया। महाराष्ट्र में इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी द्वारा शरद पवार को पानी देने पर कहा है कि पीएम मोदी कैमरे में आने के लिए इस तरह के काम करते हैं। राउत ने कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं। इन्हीं पवार साहब को एक बार पीएम ने भटकी आत्मा कहा था और अब भटकती आत्मा को पानी दिया है, तो क्या हो गया। वहीं राउत ने पीएम मोदी को राजनीतिक व्यापारी बताया। दरअसल 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी और शरद पवार के बीच गर्मजोशी दिखाई दी। पीएम मोदी ने वाटर बॉटल से शरद पवार के ग्लास में पानी भर दिया, साथ ही उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। ये देखकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखकर संजय राउत बौखला गए हैं कि कहीं शरद पवार एनडीए में न शामिल हो जाए।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवार अभी तक जो कहते आए हैं उससे उलट करते आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शरद पवार बीजेपी के साथ चले आए तो इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को अपने नंबर मजबूत करने हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं। इनमें से 6 सांसदों के कभी भी साथ छोड़ने की स्थिति खड़ी हो सकती है। जानकारों का तो ये भी मानना है कि अगर ये सांसद बीजेपी में जाएंगे तो राजनीतिक तौर पर हंगामा खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में जाते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि वो असली एनसीपी में आ गए। महाराष्ट्र में चर्चा है कि अगर शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को अपने सांसद बचाने हैं तो सत्ता के करीब जाना ही होगा। सत्ता पर दोनों जगह बीजेपी काबिज है। अगर केंद्र में शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन देते हैं तो उनके सांसद न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि टूट का खतरा टल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें